की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कहते दारू पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कहते दारू पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे में पीर। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। अजमेर जादू भरी निगाहें करती है क्या इशारा, जादू भरी निगाहें करती बाहों में हमको भर ले, लगता है बड़ा प्यारा, बाहों में हमको भर ले, लगता है बड़ा प्यारा। आपकी मुझको हे मेरे प्यारे, मुझे तेरी जो याद है वो हर दिन आती है। और इसी भाव में एक गोपी कहती है कि हे कन्हैया, कि हर सुबह आती है तेरी याद लेकर श्याम, हर सुबह आती है तेरी सावध लेकर, हर शाम जाती है तेरी याद देकर, पर आएगा तो मुझे साथ लेकर। जादू भरी निगाहें करती है क्या इशारा, लगता है हमको प्यारा। आती है तेरी हर पल, आती है तेरी हर पल, वो याद कौन सी है मेरी जान, ये बता दे, ये जान कौन सी है मेरे जान, ये बता दे। अदाएं कर गई घायल हमारे दिल को, मुस्कान तेरी प्यार भाए है मेरा, तेरी आँखें कजरारी तेरी आँखें, कि कजरारी तेरी आँखियन में क्या भरा हुआ ये टोना है। कजरारी तेरी अखियाँ, कजरारी तेरी अखियाँ, ये नजरे को ढूंढती है मेरे श्याम, ये बता दे मेरे श्याम, ये बता दे, ये तान कौन सी है मेरे श्याम, ये बता दे, ये तान कौन सी है, जिसे सारी दुनिया, जिसे
झूमती है सारी दुनिया मेरे दर पे झूम। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय। आज बाल मित्रों के साथ एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारका। अन्य गोप मित्रों के सहित प्रातः काल ये क्रीड़ा करने के लिए यमुना तट पर आ गई, खेल खेलने के लिए। और जब खेल खेलने के लिए यमुना तट पर आ गए तो खेल में जीतना और हारना दो ही होता है। अन्य मित्रगण जब हारते रहे तो अपना अपना दांव देते रहे। इस बार खेल पर कन्हैया हार गए और जब कन्हैया हार गए तो बलदाऊ जी ने कहा, बलराम ने, कन्हैया दांव दो। श्री रामा आदि मित्र भी कहने लगे तुम दांव दो, दांव देना पड़ेगा। कन्हैया ने कह दिया मैं कोई दांव नहीं दूंगा। मित्रों ने कहा मैं हम सब जाकर के मैया से झूठी शिकायत कर देंगे तेरी। कुछ मित्र तो कहने लगे इसके साथ क्या खेलना है, ये जब हार जाता है तो खेल में रूठ जाता है, इसलिए अब इसके साथ ना तो खेलना है ना तो इसे अपने साथ खिलाना है। ग्वाल वाल कहने लगे तुम दाव क्यों नहीं दोगे? खेल में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। खेलत में को काको घुसैया हरिहारे जीते श्री रामा बरबस ही कट करत रिसैया। ग्वाल वालों ने कहा अति अधिकार जनावत यातने यातने अधिक तुम्हारी गैया। अरे तुम इसलिए जबरदस्ती कर रहे हो कि एक तो तुम नंद के लाला हो और दूसरे तुम्हारे घर में गाय अधिक है, इसलिए तुम हारने पर भी दांव नहीं दे रही हो। दाऊ भैया ने कह दिया दांव दे देता, ये मेरा कौन सा सगा भाई है, ये मेरा सगा भाई नहीं है। कन्हैया को खिजाने के लिए दाऊ भैया ने कह दिया ये मेरा सगा भाई नहीं है। मैया ने इसे मोल खरीदा है। अब ये और चिढ़ गए, तिनक गए बिल्कुल। कन्हैया बिल्कुल तिनक गए। अब कन्हैया रूठ कर दाऊ भैया से कहने लगी मैं तो मैया का ही लल्ला हूं। दाऊ भैया से शिकायत करेंगे, पीछे पीछे अन्य ग्वाल भी चल पड़े, चलो हम भी तुम्हारी शिकायत करेंगे मैया से। कुछ तो कहते हैं कि हम जाकर कहेंगे कि ये खेल में हार जाता है, दाऊ नहीं देता। और कुछ झूठी शिकायत बनाकर प्रपंच करके कहते कि कह देंगे जाकर मैया से कि ये यमुना तट में जाकर वहां की मिट्टी निकाल कर खाता है। मृदो कृष्णम मृदो भक्षितवान इति मात्रे निवेदजम, जाकर निवेदन कर देंगे मैया को बताती। तब तक बाबा नंद स्नान करके भोजन के लिए बैठ गए और जैसे भोजन करने के लिए बाबा नंद बैठे पूछा कि ये दोनों कहाँ गए, बलराम और कन्हैया कहाँ हैं?
मैया ने बताया ये अपने मित्रों के साथ यमुना के तट पर खेलने गए हैं। तुरंत क्रीडन्तं शाश्वतः बाले रतिवेलं सहाग्रजम् यशोदाजोहवीत् कृष्णम् पुत्रस्नेहस्तनस्तनुम्। मैया यशोदा के अंदर भी वात्सल्य की उत्पत्ति हो गई। बड़ा समय हो गया खेलते हुए। तुरंत आवाज लगा दिया मैया यशोदा ने, कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष ताते स्तनम पिबा अलम बिहारै छुच्छान्ता क्रीडा शांतोषि पुत्र का। हे रामादक्षताताशु शानुजं कुलनंदनम प्रातरेव कृताहारः तद्भवान् भोक्तुमर्हसि। हे बलराम, हे कन्हैया, जल्दी आओ। अरे तुम तो सुबह से खेलने में लग गए। खेलते समय तुम्हें भूख नहीं लगी? बलराम जी को बुलाया है। बलराम, शानुजम कुलनंदना, अपने छोटे भाई के सहित शीघ्र आओ। प्रतीक्षते त्वाम दावसाः भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिपः ब्रजाधिपः इति नंदा। बाबा नंद तुम्हारी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब ये दोनों आए तो मैया ने देखा कि यमुना के तट पर कम धूल थी, इनके शरीर पर उससे ज्यादा धूल थी। धूलि धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मर्थमद्य भवतो विप्रेभ्यो देशिकां शुचि। धूल से लथपथ कन्हैया को देखकर मैया का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। परमात्मा श्री कृष्ण के घुंघराले बालों पर यमुना के तट की पड़ी हुई रज मोतियों के समान सुंदर प्रतीत होती है। मैया ने बुलाया, ततो मज्जन भावः, अरे पहले नहा लो। कन्हैया ने कहा, पहले मेरी शिकायत। जय। मैया ने जैसे कन्हैया को मैया ने कहा, पहले चलो स्नान करो दोनों भाई। कन्हैया ने कहा, नहाना धोना तो बाद में। पहले मैया तू आज निर्णय कर, तूने मुझे जायो या नहीं, तूने मुझे जन्म दिया या नहीं। मैया ने कहा, कन्हैया से आज तू ये कैसी बहकी बहकी बातें करता है? कहा, नहीं मैया, आज तो फैसला हो जाना चाहिए। क्यों, बात क्या है? कन्हैया ने कह दिया, दाऊ भैया मुझे कहते हैं कि मैया यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया, मोल खरीदा है। अब तो दाऊ की शिकायत लग गई। अब जब दाऊ जी की शिकायत लग गई तो मैया कह दी, अरे कन्हैया तू दाऊ की बातों में कहां आ गया? ये दाऊ तो तेरा जन्म से दूर है, इसकी बात पर मता। मैया ने बहुत बड़ी सौगात दे दी कन्हैया को। मैया ने कह दिया, कन्हैया मुझे गौधन की है सौ, मैं मात हूं तू पूत।
मुझे गऊ की सौगंध है कन्हैया, मैं ही तेरी मैया हूं और तू ही मेरा लल्ला है। अब तो कन्हैया प्रसन्न हो गए, लेकिन बलराम जी बिगड़ गए। बलराम जी को मैया जी ने धूर्त कह दिया, अरे ताऊ की बात में कहां फंस गया, ये तो जन्म से ही धूर्त है। तब तक अन्य मित्रगण आ गए और इन्होंने कह दिया, मैया और कुछ बात नहीं, ये खेलता है तो दाव नहीं देता, और दूसरा ये मिट्टी खाता है यमुना के तट की। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। इति मात्रे न्यवेदयन्, मैया से निवेदन कर दिया। मैया ने एक छड़ी उठाई, क्यों कन्हैया तू मिट्टी खाता है? कन्हैया ने कहा, मैया फिर से तू इनकी बातों पर आ गई। मैया दाऊ भैया ने तुझे फिर से भ्रमित कर दिया, तो मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। नाहं भक्षितवानम्बम नाहं भक्षितवानम्बम सर्वे मिथ्याभिभाषिणः। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्याभिभाषिणः। और तू मुझे मानेगी भी क्यों? दाऊ भैया वैसे भी कहते हैं कि तूने मुझे जन्म नहीं दिया, तुझे तो दाऊ की बात पर ही भरोसा होगा, लेकिन साच को आंच क्या, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। यदि सत्य गिरस्तर्हि, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, तू मेरा मुख देख ले। इतना कहकर कन्हैया ने पुनः मुख खोल दिया। खम दिशो भूर महो दधी। आज मैया ने वो आश्चर्य पुनः देखा जो जमुहाई लेने पर देखा था। जमुहाई लेने पर नदी, पर्वत, पहाड़, अग्नि, वायु, संपूर्ण चराचर सृष्टि परमात्मा के मुख पर मैया ने देखा। यशोदा विस्मय की पिता बेशक जैसी होने लगी। तुरंत योग माया का आविर्भाव किया परमात्मा ने। यदृशे मातुः वैष्णवीतान् वीक्षकृतो पुत्र स्नेहापयुस्तस्य ततो मज्जनमावह। आज धूल दूषित, धूल से लथपथ कन्हैया और बलराम को मैया ने जो देखा सब भूल गया, और मैया ने इन दोनों को बुलाया और भोजन कराया। बाबा नंद दोनों कुमार एक साथ बैठकर दिव्य भोजन पा रहे हैं। दर्शयं तद्विदां लोका आत्मनो भृत्यवत्सयाम्। बाबा नंद भी परम आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। दोनों कुमार बैठे हैं और मैया यशोदा प्रसाद परोस रही हैं। ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे के थाली का प्रसाद ले लेकर, जब बलराम जी की दृष्टि ओझल हो जाए तो कन्हैया निकल, और जब कन्हैया की दृष्टि ओझल हो जाए, एक दूसरे को खिजाते हुए बाबा नंद के सामने परम प्रेम रसपूर्ण ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे प्रसाद ग्रहण कर मुक्त हुए, वृंदावन जाने की तैयारी बनने लगी। या वृंदावनचारिणः, जैसे तैयारियां बनी, ब्रजस्योवाह वै हर्षम भगवान बालचेष्टितैः। अचानक
महल के द्वार से आवाज आई। वो आवाज क्या आती है? गृहिणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युताम्। आज गोकुल के मार्ग से आवाज आई, अरे कोई फल ले लो, कोई तो फल ले लो। अंदर थे कन्हैया, उन्होंने सुना कोई फल बेचने वाली आ गई। फलार्थी धान्यमादाय। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफल प्रदा। है राजन, जो संपूर्ण जगत को सदैव फल प्रदान करने वाला, प्रत्येक कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ कर्म का शुभ फल, अशुभ कर्म का अशुभ फल, प्रत्येक जीव मात्र को फल प्रदान करने वाला वह आज परमात्मा बाल चेष्टितैः, बालकों की चेष्टा को प्रकट करता है। फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफल प्रदा फल विक्रयिणी तस्या अच्युता धान्य करध्वजम्। दौड़ते हुए कन्हैया द्वार पर आए और फल बेचने वाली जा रही थी, कोई तो फल ले लो। कन्हैया ने कहा, रुको ऐ भैया रुको। फल बेचने वाली ने अपना भांडीर, अपना पात्र भूमि पर रख दिया। कन्हैया ने तोतली भाषा पर कह दिया, भैया फल दे दो। फल बेचने वाली ने कहा, लल्ला फल लेने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। आज भी सत्य है, यदि परमात्मा से फल प्राप्त करना है तो परमात्मा के चरणों में फल प्राप्ति के लिए अपना मन देना पड़ेगा। यदि हम मन परमात्मा के चरणों में देंगे तब हमें परमात्मा फल देगा। आज उस फल बेचने वाली ने भी कह दिया, लल्ला फल लेने के बदले कुछ देना पड़ता है। कन्हैया दौड़ते हुए अंदर गए, छोटे छोटे हाथों पर 2 मुट्ठी धान्य लेकर दौड़ पड़े। जैसे धान्य लेकर दौड़े तो आधा तो गिर गया मार्ग में। पता चला कि मुट्ठी भर बंद है, दाने 2 दाने मुट्ठी पर है, बाकी सब गिर गया रास्ते पे। लाकर उस फल के पात्र पर छोड़ दिया। कन्हैया ने, लो मैया, ले आया। और ये मैया मंद मंद मुस्कुराने लगी। एक फल दे दिया मैया ने, और लेने हैं क्या? कन्हैया ने कह दिया, मैया मैं तो पूरा फल लूंगा। इस मैया ने कहा, लल्ला मुझे मैया मत कहो, कोई सुन लेगा, या बाबा नंद को जाकर कोई बता देगा तो बाबा नंद मुझे दंडित करेंगे। क्यों? कन्हैया ने कहा, क्यों? तुम मैया हो, ये फल विक्रय बेचने वाली करुण रस से परिपूरित हो गई। लल्ला आज तक मुझे किसी ने मैया नहीं कहा। क्यों मैया, तुम्हारी लल्ला नहीं है? फल बेचने वाली ने कहा, एक तो लल्ला मैं अधम जाति की हूँ, जाति से अधम हूँ, और दूसरा मेरे कोई लल्ला नहीं है। मैं तो जिस गली से निकलती हूँ तो लोग अपशकुन मानते हैं, इसलिए लल्ला तुम मुझे मैया मत कहो। अब कन्हैया को फल भूल गया। कन्हैया ने कहा, मैया आज मैं तुम्हारी गोद पर बैठ जाऊं, मैं तुम्हारी गोद पर बैठ जाऊं, तुम
तुम मुझे अपना लल्ला बना लो, तुम मुझे अपना लल्ला बना लो। मैया ने कहा नहीं नहीं लल्ला, ऐसा मत करना। कन्हैया ने तनिक देरी नहीं लगाई और झपट कर मैया की गोद पर बैठ गए। फल बेचने वाली की, फल बेचने वाली की आंखों से आंसुओं की धारा, ये प्रेमाश्रु बह रहे हैं, प्रेम के आंसुओं की धारा। अरे जो आज तक जो गोद सुनी रही, आज उसमें नंद का लल्ला आकर बैठ गया। चारों तरफ देखती है, फल बेचने वाली कोई देख तो नहीं रहा। पुत्र कौकीर संगेना स्वसुतम प्राप्त जननी यथा। आज जो सुख एक माँ को अपने पुत्र के वात्सल्य स्पर्श से प्राप्त होता है, आज वह सुख फल बेचने वाली को कन्हैया की गोद पर बैठने पर मिला। अंतर हृदय प्रफुल्लित हो गया। फल बेचने वाली अब अपने आप को पुत्रवती अनुभव करने लगी। संपूर्ण वर्णाश्रम भूल गया, संपूर्ण धर्म भूल गया और वो भूल गई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। क्षण मात्र कन्हैया बैठे, मैया कहने लगी उठ जाओ लल्ला, अन्यथा कोई देख लेगा। कन्हैया ने कहा मैया कोई देखता है तो देखने दो, अब तो तुम हमारी मैया हो, तुम बताओ मेरी मैया बनोगी या नहीं। फल बेचने वाली की वाणी अवरुद्ध हो गई। हृदय इतना गदगद हो गया प्रेम से कि उसकी वाणी से शब्द नहीं निकल रहा। वह कांपते हुए स्वर पर कहती है कि लल्ला मैं तेरी मैया बनूंगी और तू सारे फल ले जा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिया सबका ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिया सबका ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति की नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। वो प्रीत निभाना क्या
हे भगवान मुरली में आए नहीं प्रिय। धंधा है सब जग माया में अंधा है ये दुनिया गोरख। धंधा है सब जग माया में अंधा है। अंधे प्रभु देखा नहीं अंधे प्रभु देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम बलि में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम बलि में। आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जिस दिल में पैदा दर्द हुआ जिस दिल में पैदा दर्द हुआ वो पीर पर आई क्या जाने भी मोहन की भी राह दीवानी मोहन की सनी राह दीवानी मोहन की सनी सारी बातें क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय सबका ठिकाना। बोले बाल कृष्ण भगवान की मैं समझाऊं तो अरे माखने की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन जाऊं तो अरे दौलत गाय तेरे बाबा के निक गयो माखन हो दौलत गाय तेरे बाबा के निक गयो माखन हो
बोल वापस चोर की। हाँ बलकानी होवे सदाई नित्य प्रति चरे जाओ बलकानी सकते न सिद्धि कर सकते, न योग सिद्धि, न पुनर्भवमा, न जप कर सकते, न तप कर सकते। ये तो आपकी महान कृपा है कि आप चलकर स्वयं अपनी चरणों की रज मुझे प्रदान किए। नाग पत्नी भी स्तुति करती है और कालिया नाग भी स्तुति करता है भगवान की। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 भरनि भरत, पम 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 पग पटकत भरनि भरत, बिन 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 बिनति करत नाग बंधुधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूर्य प्रभु की वाणी किन्हु न जानी, सूर्य प्रभु की वाणी किन्हु न जानी, जन 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 चरण परत निर्भय कियो काली, जन 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 चरण परत निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत। परमात्मा श्री कृष्ण ने काली को जीवित छोड़ दिया। इसी भगवान आप अन्यत्र कहीं भेज दें, लेकिन रमणक द्वीप को मत भेजें। क्यों? मेरे जाते ही वहां गरुण मेरा रक्षण कर जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं काली, अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फलों पर व्याप्त है, अब तुम्हें गरुड़ का कोई भय नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये काली नाम का नाग गरुड़ के भय से यहाँ रह रहा था यमुना कुंड पर। नागालयम रमणकम, रमणक द्वीप नागों की राजधानी थी। समस्त नाग, वासुकी, तक्षक, कुलिक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखाद्य, जितने नाग थे सब रमण के द्वीप में रहते थे। और गरुड़ जी जाए तो एक परिवार को एक ही बार में चट कर जाए। रहते रहते जब
एक दिन समस्त नागों ने मिलकर गरुड़ जी से निवेदन किया कि भगवान हम एक एक करके प्रतिदिन आपके भोजन के लिए आ जाया करेंगे। आप तो एक ही दिन में संपूर्ण परिवार समाप्त कर देते हैं। गरुड़ जी ने ये शर्त स्वीकार की। अब एक एक करके प्रत्येक दिन एक नाग रमणक द्वीप से गरुड़ के भोजन के लिए जाता था। जब काले नाग का की बारी आई तो ये अपनी पत्नी को साथ में लिया और यमुनाया तटमापन्नो कुंडम कालियवांशिता यत्र शापम ददौ मुनिभिर। यहाँ गरुड़ को श्राप था कि गरुड़ यमुना के तट पर बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? इस तट पर सौभरी नाम के ऋषि तपस्या करते थे और जब सौभरी मुनि तपस्या करें तो गरुड़ जी जाए तो जलीय जीवों को पकड़कर खाते थे। मुनि ने मना किया, गरुड़ हे गरुड़ जी, जब तक मैं तपस्या करूं, साधना करूं, तब तक आप निरपराध जीवों का भक्षण ना करें। लेकिन गरुड़ जी नहीं मानते थे। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, एक दिन मुनि को, सौभरी मुनि को क्रोध आया और इन्होंने हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। आज के बाद इस यमुना के पावन तट पर यदि गरुड़ प्रवेश करते हैं तो तत्क्षण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएंगे। ये बात कालिया नाग जानता था, इसलिए कालिया नाग रमणक द्वीप छोड़कर यमुना के कालिय कुंड आ गया। मया सीता नरदार केना, आज परमात्मा ने पुनः कह दिया, हे कालिय, तुम अपने रमणक द्वीप को चले जाओ। कालिया भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और रमणक द्वीप को चला गया। यमुना निर्विशा भवत। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे यमुना कर्षण वर्णनो नाम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। परमात्मा नित्य की भांति ग्रीष्म ऋतु जाते, ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन गए। नित्य तां गत्वा वृंदावनं तस्य वृंदावनपुरचारिणः। आज भगवान जब वृंदावन गए, ग्रीष्म की ऋतु, तीव्र हवा चली और वन में वृक्ष से वृक्ष घिसने पर आग लग गई। सभी ग्वाल बाल आग की चपेट पर आ गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकरः। समस्त मित्र आवाज लगाने लगे, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो, हम तो दावाग्नि में फंस गए, जलकर भस्म हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा, तुम जिस स्थान पर हो वहीं अपने नेत्र बंद कर लो। आंखें बंद की, परमात्मा ने दावाग्नि का पान कर लिया। संपूर्ण अग्नि को परमात्मा पी गए और मित्रों से कहा, अपने नेत्र खोलो। जैसे नेत्र खोला मित्रों ने, तो ग्वाल वालों ने देखा कि अग्नि का कोई पता नहीं। नित्य संपूर्ण ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन का आनंद लिया। सुंदर गीत, वंशी की मधुर तान। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वृक्षों ने पुनः हरी हरी पत्तियां धारण की और जितने पर्वत थे
जितना मनुष्य भूस्थल था सुंदर दिव्य घास को लेकर तत्पर हो गया। इधर उधर गड्ढों पर वर्षा का जल भरा हुआ है। भगवान सुखदेव ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा काल में भी संगीत चल रहा है परमात्मा का। वो कैसे? षटपाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरिति कंठतालम। षटपाद तंत्री मधुराभिधानम, भौरे भिन्न भिन्न की आवाज कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भौरे बीन बजा रहे हैं। प्लवंग मोदी रीति कंठतालम, एक गड्ढे पर 10-10, 50-50 मेढक एक साथ टर्र टर्र की आवाज कर रहे हैं वर्षा ऋतु में। षटपाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरिति कंठतालम। कहे मेघ कौन बजा रहा, मृदंग कौन बजा रहा है? आविष्कृतम मेघ मृदंगनादयी। जब बादल गड़गड़ा रहे हैं वर्षा ऋतु पर तो ऐसा लगता है जैसे बादल मृदंग बजा रहे हों। वनेषु संगीत प्रवृत्तम, वन में संगीत का प्रबल भाव व्याप्त है। परमात्मा ने उस अवसर पर ब्रह्मासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, वर्षा ऋतु का विश्राम हुआ। शरद की ऋतु आई, नदियों ने स्वच्छ जल धारण कर लिया। जो मटमैला जल था वो समाप्त हो गया। आज शरद की स्वच्छंद रात्रि, चंद्रमा का धवल प्रकाश यमुना के नूतन नवीन बालू पर पड़ रहा है। परमात्मा यमुना के तट पर आ गए और सुंदर मुरली की निनाद को छेड़ दिया। जैसे मुरली की ध्वनि को छेड़ दिया भगवान कन्हैया ने, गोकुल की ग्वालिनियों ने सुना। यत्र श्रुत्वा ध्वनिं तस्य देह देह स्मृतिर्विना। ये तो बिरबल हो गई वंशी की तान को सुनकर। इन्हें देह देह की स्मृति नहीं रही। कोई रोटी बना रही थी तो एक तवे पर पड़ी है तो घड़ी पर डालना भूल गई। किसी ने कपाट खुले छोड़ दिया, किसी ने पति को भोजन दे दिया, जितना दे दिया उतना दे दिया, बाकी राधे राधे उतने में ही छोड़कर बंसी की ध्वनि का अनुमान करती हुई ये सब यमुना के तट पर आ गई। जैसे यमुना तट पर आई तो कन्हैया ने इन्हें डांटना शुरू कर दिया। अरे तुम सब क्यों आई हो? तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ देंगे तो क्या करोगी, कहाँ जाओगी? तुम्हें सास ससुर का कोई भय नहीं हुआ? इतनी प्रेमातुर ग्वालिनियां आई, किसी ने भोजन दे रखा उतना दे दिया, किसी ने कपाट खुले छोड़ दिया, कोई भोजन बना रही थी वही छोड़कर सब कन्हैया के प्रेम पर बिरबल यमुना के तट पर आ गई। ये ग्वालिनियां कहती हैं वरहा पीडम नटवर वपुः। अरे यदि तुझे नहीं बुलाना था तो तूने बंसी क्यों बजाई? तूने बुलाया है इसलिए हम दौड़ती आई। कन्हैया ने कहा मैंने किसी को नहीं बुलाया। ये ग्वालिनियां कहती हैं है भावरे, पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, तू क्या जाने प्रेम की भाषा क्या होती है। प्रेम क्या होता है? एक तो ठहरा जात का अहीर और दूसरा पढ़ा लिखा है नहीं, तो तू प्रेम जाने क्या, प्रेम क्या होता है। हम तो तेरी वंशी में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं। ससुर सास पति का क्या भय, हमें इस दुनिया का, इस संसार का कोई भय व्याप्त नहीं है। और तूने हम सबको बुलाने के लिए ही बंसी बजाई थी, अब तो तू मदारी की तरह नटवर, यहाँ नाम गोपियों ने रखा है,
नटवर का अर्थ होता है मदारी। जैसे मदारी क्षण मात्र में झोली के अंदर कबूतर डालता है और घोड़ा दिखा देता है, या एक पत्थर डालता है झोली के अंदर और दूसरा पक्षी दिखा देता है। कहे तू तो उस तरह मदारी जैसा है, हमें बुलाने के लिए तूने बंसी बजाई, हम आ गई तो तू बदल गया। कह रहा हमने नहीं बुलाया। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। विप्रा पूजन क्यों? मैया ने कहा इंद्र मेघों को आदेश देते हैं। जब हम इंद्र का यज्ञ करते हैं तो यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवम्। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, और जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो वो मेघों को आदेश करते हैं, मेघ वर्षा कराते हैं। जब वर्षा होती है तो हमारी गायों के लिए पर्याप्त हरी हरी घास उत्पन्न होती है, और हम ब्रजवासियों के लिए खूब दूध दधी मक्खन प्रदान करती हैं, और पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है। कन्हैया ने कह दिया भैया यदि इंद्र वर्षा कराते हैं तो इंद्र कौन सा उपकार करते हैं। रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भविता स्वीकृतोपकारः। इंद्र कौन सा उपकार करते हैं यदि वर्षा कराते हैं? इंद्र का कर्म है वर्षा कराना। मैया इंद्र याग नहीं हो, इंद्र से प्रत्यक्ष देवता तो हमारे गिरिराज गोवर्धन है। यदि पूजन करना है तो गिरिराज गोवर्धन का करें। मैया ने कहा कन्हैया मेरे समझ में तेरी बातें ना आवे, तू तो बाबा नंद से जाकर कह। कन्हैया बाबा नंद के पास गए और बाबा नंद से भी निवेदन किया, है बाबा अरे हम आज के दिन इंद्र यज्ञ क्यों करें? हमारे तो प्रत्यक्ष देवता गिरिराज गोवर्धन है, हमारी गायों का भार सहन करते हैं, हमारे बछड़ों का भार सहन करते हैं, हमारा भार सहन करते हैं, बदले में प्रतिकार नहीं करते, हरी हरी घास गायों बछड़ों को देते हैं। बाबा नंद ने कहा कन्हैया यदि इंद्र रुष्ट हो गए तो वर्षा नहीं होगी, और जब वर्षा नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? गौएं क्या खाएंगी, बछड़े क्या खाएंगे? कन्हैया ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, इंद्र का कर्म है वर्षा कराना, इसलिए चाहे वो देवता हो चाहे मानव, सबको अपने अपने कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। हट करके आज कन्हैया ने इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन यज्ञ कराने का निर्णय कर लिया। सबने अपने अपने घरों में संपूर्ण गोकुल में 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। सुंदर ग्वालिनियां सज गई, दिव्य कलशों को सुसज्जित कर लिया, और गोकुल से मांगलिक गीतों का गायन करती हुई गिरिराज गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। लेकिन मन में सबके भय व्याप्त था। भय क्या व्याप्त था? कहीं इंद्र का कोप या इंद्र के क्रोध के भाजन संपूर्ण गोकुलवासी न बन जाए। परंतु बाल हठ पुत्र हठ के सामने बाबा नंद भी साथ में चल दिए, मैया यशोदा रोहिणी सब चल दिए गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन में पहुंचकर सबको कन्हैया ने कहा सब अपने अपने दिव्य कलशों को सुसज्जित कर दो। बढ़िया दिव्य कलश रख दिए, सुंदर पुष्पगंध पुष्पाक्षत से गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। कहा अब भगवान को भोग लगाओ।
कहे इंद्र देवता को तो अग्नि से देना पड़ता था, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। कन्हैया ने कहा गिरिराज गोवर्धन को हवन देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे प्रत्यक्ष देवता है, तुम भोग लगाओ, वे अपना प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लेंगे। तो ये सब कहने लगे ग्वाल बाल ग्वालिनिया, चलो भोग लगाए। आंखें खोल कर जल घुमाया तो कन्हैया ने कहा ऐसे में भगवान नहीं आते, परमात्मा को देखने के लिए बहिर चक्षुओं की जरूरत नहीं होती, अंतर चक्षु। इसलिए जब कभी परमात्मा को भोग लगाए तो नेत्र बंद करके त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। यदि हम नेत्र खोलकर भगवान को भोग लगाते तो परमात्मा आने में संकुचित करते हैं। क्यों? इन बहिर चक्षुओं में उतनी सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा का दर्शन कर सके। इसलिए परमात्मा को भोग लगाते समय नेत्र बंद करना चाहिए। संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए, गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाने को तैयार हुए। परमात्मा ने अपनी छवि गिरिराज पर स्थापित कर दी। जितना 56 प्रकार का भोग बना था सब परमात्मा ने पा लिया। अब थालियों में किसी की थालियों में कुछ शेष नहीं रह गया। परमात्मा ने कहा अपने नेत्र खोलो। जब सबने आंखें खोली तो किसी के थाली पर कुछ नहीं। अब तो सबको विश्वास हो गया, अरे हम लोग कितनी भूल कर रहे थे, गिरिराज गोवर्धन तो हमारे प्रत्यक्ष देवता थे। इसी दिन की प्रतीक्षा इंद्र को थी। इंद्र ने देखा कि आज गोकुल वासियों ने हमें हव्य नहीं दिया। इंद्र आकर देखे नभमंडल पर तो यहाँ गोकुल के निवासी इंद्र याग के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन का पूजन कर रहे थे। इंद्र को भीषण क्रोध आ गया। गणम शाम्वर्तकम नाम मेघम तामादिशत यथा। इंद्र परम भयंकर मेघ है जिनका नाम शाम्वर्तक मेघ है। इस शाम्वर्तक मेघ का आवाहन किया इंद्र ने। ये भीषण गर्जना करते हुए शाम्वर्तक मेघ आए। इंद्र ने आदेश कर दिया संपूर्ण ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो। आज इंद्र का आदेश प्राप्त करने के बाद ये शाम्वर्तक मेघ इतनी भीषण वर्षा करने लगे, पाषाण वर्षति यत्नात्, जैसे पत्थरों की वर्षा आसमान से हो रही हो, इतनी भीषण वर्षा कराने लगे। कन्हैया समझ गए ये तो इंद्र की कृपा है। तुरंत परमात्मा ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली में उठा लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की। समस्त ब्रजवासियों को गिरिराज गोवर्धन के नीचे व्यवस्थित कर दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन तक दिन रात मूसलाधार वर्षा होने लगी। भगवान ने महर्षि अगस्त का स्मरण किया, अगस्त्याय नमः। और जैसे कहा अगस्त्याय नमः तो महर्षि अगस्त प्रकट हुए। प्रभु आज्ञा कीजिए, मुझे क्या सौभाग्य मिला। भगवान ने आदेश किया, अरे प्रभु जो 7 समुद्रों को एक अंजलि में सोखने की क्षमता रखता है, कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, कृपा कीजिए। आज इंद्र देवता परम क्रोधित है। महर्षि अगस्त ने कह दिया, भगवान जो आज्ञा बरसने दीजिए। 2 वर्ष पीछे जितनी वर्षा होनी है, 2 वर्ष आगे जितनी वर्षा होनी है, उतना एक साथ जल लेकर शाम्वर्तक में वर्षा करने लगे।
जितना जल पृथ्वी पर आए सब महर्षि अगस्त अपने पेट पर सुरक्षित करने लगे। 7 दिन के पश्चात शाम्बर तक मेघ के पास जल नहीं रह गया। जाकर इंद्र देवता से कहा, भगवान प्रभु अब हमारे पास जल नहीं है। इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए और मान लिए कि अब ब्रजमंडल में कोई जीवित नहीं होगा। इंद्र देवता के प्रकट होने से पहले भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जैसे वर्षा बंद हुई। सब के सब गोकुलवासी उसी तरह, पृथ्वी में कहीं जल दिखाई नहीं देता। दिखाई दे कहां से, वो तो सब महर्षि अगस्त जी के पेट पर चला गया था। ऐसे लाखों सांबर तक वर्षा करें, महर्षि अगस्त उन समस्त सामर्थ्यों का जल क्षण मात्र में ग्रहण करने की क्षमता रखते थे। इंद्र जब देखा कि पृथ्वी सूखी पड़ी है, समस्त ब्रजवासी सुरक्षित हैं, परमात्मा श्री कृष्ण की शरण पर आ गया। अपने द्वारा किए गए कृत्य की क्षमा याचना करने लगा और कामधेनु के क्षीर से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे गोवर्धन वर्णनो राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि अर्पण करके तन मन धन, और चलो रे चलेंगे सब गोवर्धन। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलेंगे सब गोवर्धन। अर्पण करके